नमस्ते। मैं डी एन फड़के, डेप्यूटी लाइब्रेरियन रिटायर्ड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज का विषय है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इसकी पहचान हम करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये नया टॉपिक भी नहीं है। इसके ऊपर 1980 से इंटरनेशनल लेवल में बहुत कुछ काम होता आ रहा है। किस लिए होता आ रहा है कि हमारे स्कूल एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन लिटरेसी यूज़ करने के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, उसके दो विंग है, एक है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, दूसरा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। ये दोनों एसोसिएशन ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जिसका उपयोग वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी कोई अलग चीज़ न रखते हुए उसको हर प्रोग्राम में, हर एजुकेशनल प्रोग्राम में इनबिल्ट किया है। तो सीखते सीखते ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्पेशली यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब स्टेट्स में स्कूल के लेवल से इंफॉर्मेशन लिटरेसी अपने आप हासिल हो जाती है। उनको अलग सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीखते सीखते वो सीख हो जाता है। लेकिन हमारे देश में इसके ऊपर बुनियादी काम हुआ नहीं है। बेसिक एजुकेशन का एक काम है जो अभी भी नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमारे एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा कम है। वो स्कूल लेवल का एजुकेशन हो या कॉलेज का हो, हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो और रिसर्च का भी हो, उसमें गुणवत्ता जितनी होनी चाहिए हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन में उतनी गुणवत्ता हमारे पास नहीं है, हम सब जानते हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ा मालूम कर लेंगे। वैसे लिटरेसी हमको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, और उसमें बहुत सारे लिटरेसीज भी हमको मालूम है। एक लिटरेसी हमको मालूम है जो रीडिंग एंड राइटिंग लिटरेसी, जो पढ़ना और लिखना एक साक्षरता है हमको मालूम है। वो सिखाई जाती है। बच्चे तो अपने आप सीख जाते हैं, बड़े जो अनपढ़ है उनको भी सिखाया जाता है। उनको सिखाया जाता है इसलिए कि तो पढ़ पाए और वो अपने या खत या कोई अपना आप लिख पाए। लेकिन इतनी तो काबिलियत उनमें आती नहीं है। क्या आती है? हो सकता है पहले वो लोग विड्रॉल, बैंक विड्रॉल में अंगूठा लगाते थे, आजकल शायद सिग्नेचर कर रहे हैं। लेकिन सिग्नेचर कैसी होती है? एक नाम लिखो, मंगल लिखा तो वो लेडी इंफॉर्मेशन ये लिटरेट हो गई, साक्षर हो गई, ऐसा हमारा मानना है। बाकी लिटरेसी, रीडिंग लिटरेसी, अदरवाइज लिटरेसी में हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, तरक्की। कोई राज्य है जो 90% से भी ज़्यादा लिटरेसी उनमें आज है। दूसरी लिटरेसी है हेल्थ लिटरेसी। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है जिनको ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज है, जिनको सिम्टम्स के बारे में, डिसीज़ के सिम्टम्स के बारे में मालूम है, और उसके लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, इसमें से कौन कौन सी दवा मिलती है और उसमें से हम होम रेमेडी से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये अपने आप लोग सीखते हैं और उपयोग भी करते हैं। उसको हम बोलते हैं कि हेल्थ लिटरेट पीपल। दूसरी और एक लिटरेसी है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो लाइब्रेरी लिटरेसी। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाते हैं, किताबें, मटेरियल ढूंढने जाते हैं। और मटेरियल ढूंढने के लिए क्या क्या होता है कि कैटलॉग होता है। पहले क्या कैटलॉग था, अभी कंप्यूटराइज कैटलॉग है, ओपैक बोलते हैं उसको।
उसमें हम कोई क्वेरी डाल के, ऑथर टाइटल डाल के अपना मटेरियल ढूंढते हैं। उसमें भी एडवांस लेवल की सर्चिंग होती है, एंड और नॉट ये डाल के भी हम आजकल ढूंढते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग डाल के ढूंढते हैं, और लाइब्रेरी में क्या क्या मटेरियल है हमारे सब्जेक्ट का, वो कहाँ रखा है, उसका लोकेशन क्या है, हम लाइब्रेरी से ये जो टेक्निक्स है उससे समझ लेते हैं और अपना अपना मटेरियल ढूंढ लेते हैं। इसको हम बोलेंगे लाइब्रेरी लिटरेसी, या उसको लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन भी बोल सकते हैं। बाद में एक लिटरेसी हम में आज है, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेट लिटरेसी है। लेकिन इंटरनेट लिटरेसी से पहले हमको कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में जानना चाहिए। कंप्यूटर यूज़ करना आना है, खाली बेसिक नॉलेज नहीं, लेकिन उसमें भी एडवांस नॉलेज, जैसे विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उसके टूल्स है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब चीज़ें यूज़ करना हम जानते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि इंटरनेट भी जानते हैं कैसा यूज़ करना है, इंफॉर्मेशन ढूंढना। तो कंप्यूटर लिटरेसी हम जानते हैं, इंटरनेट लिटरेसी भी जानते हैं। उसके जैसा ही एक है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जिसको हमको आज जानना है इस संस्करण में। इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये क्यों ज़रूरी होती है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी इसलिए आजकल ज़रूरी है, पहले ज़माने में इतनी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि तब इतना इंफॉर्मेशन क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं था। पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आया, तो जो हमारा लिटरेचर मैन्युस्क्रिप्ट में था, हस्तलिखित में था, वो सब प्रिंटिंग शुरू हो गया, मल्टीपल कॉपीज़ का प्रिंटिंग होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, बुक के साथ दूसरे टाइप के भी लिटरेचर जो ये साधन आए हैं, जिसमें रेफरेंस बुक्स आए हैं, जर्नल्स आए हैं, इंडेक्सिंग जर्नल्स आए हैं, बाद में नॉन बुक मटेरियल आए हैं, स्टैंडर्ड्स, पेटेंट्स, ये सब नॉन प्रिंट मटेरियल भी आए हैं, सीडीज एंड अदर थिंग्स। इसके वजह से क्या हो गया, ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन ये सब अनेक प्रकार के साधन में आज उपलब्ध हो गई है, और इतनी बड़ी स्पीड से हमारे सामने आज आ रही है। उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन हमको लेना है, ये बड़े अचंभे की बात हो गई है। हमको डिफ़िकल्टीज आती है कि इंफॉर्मेशन कैसा चूज़ करें, कौन सी इंफॉर्मेशन डिपेंडेबल है, रिलायबल है, उसका स्रोत क्या है। ये सामने दिखता है वो स्रोत है कि और कुछ स्रोत है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल वर्क काम में। ये सारे सवाल आज हमारे सामने खड़े हैं, और जिसके लिए इंफॉर्मेशन स्किल्स ज़रूरी होते हैं। इसलिए आज हम देखने जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी मैंने जैसे बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, उसका यूज़ भी हुआ है। उसके हिसाब से हमारे देश में ये इतना यूज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका जवाब नहीं है, लेकिन बुनियादी काम, एजुकेशन का बुनियादी काम जो है, जो नहीं हुआ है, ये फैक्ट है, हमको मानना पड़ेगा। हम किसी को भी पूछेंगे कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपको मालूम है, किसी भी पढ़े लिखे लोगों को या एकेडमिक्स को, स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को, रिसर्चर्स को, बोलते हैं हाँ हमको इंफॉर्मेशन लिटरेसी मालूम है। लेकिन ट्रू इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो उनको मालूम होनी चाहिए वो उनको मालूम नहीं होती है। उसमें मिसकंसेप्शन बहुत है। कोई लाइब्रेरियंस भी, पुराने लाइब्रेरियंस को हम पूछेंगे कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपको, हाँ हम जमाने से ही उसको यूज़ करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए।
लेकिन उसका समझने में गलती है। गलती क्योंकि वो जो समझते इंफॉर्मेशन लिटरेसी, उनके मन में मिसकंसेप्शन है। क्या है कि लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन, यही तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी आई तो बस इंफॉर्मेशन लिटरेसी आ गई। हमको कंप्यूटर यूज़ करना आता है, इंटरनेट हमको यूज़ करना आता है, इंफॉर्मेशन ढूंढना आता है, और क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन लिटरेसी तो हो गई। कितने सारे हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी के सेमिनार हुए हमारे देश में, वो देखे, लेकिन उसमें नाम तो बड़ा है सेमिनार ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, लेकिन कंटेंट देखने जाए तो लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन के प्रोग्राम्स है, लाइब्रेरी स्किल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स है, उसके सिवाय उसमें कुछ नहीं मिलता। ये सब हमारा इंफॉर्मेशन मिसकंसेप्शन है, या समझो कि इग्नोरेंस है। तो उसको हम दूर करना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला है एक बार कि ट्रू नॉलेज इज टू नो वंस ओन इग्नोरेंस। अगर हमारा अज्ञान हमको समझ में आता है तो हम नॉलेजेबल हो जाते हैं। अभी ये मिसकंसेप्शन के बाद हम देखेंगे कि क्या है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इतनी सिंपल चीज़ है ये कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसका हम विजुअल देखेंगे, व्हाट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी। उसमें कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। पहली जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा है? इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज नथिंग बट ए सेट ऑफ skills required by an information literate individual to find, retrieve, obtain, analyze, evaluate and use the information. So उसमें बहुत कुछ है। और आगे वाली डेफिनेशन में क्या है? ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, चिरंतन लर्निंग का ये प्रोसेस है, निरंतर लर्निंग का ये प्रोसेस है। और ये जो शुरू होता है स्कूल एजुकेशन में शुरू होता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता है कि आदमी हमेशा सीखते ही रहता है। कितने भी वो नॉलेजेबल हो, वो सीखते रहना, यही एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी की स्किल है। और क्या लिखा हुआ है? टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एंड लर्न टू अंडरस्टैंड concepts ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट वेरियस कॉन्सेप्ट्स हमको कैसे हम सीखे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। आगे के विजुअल में हम देखेंगे कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने उसकी व्याख्या कैसी की है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, timeliness of information and to have ability to locate, evaluate, use the information effectively। तो उसमें सब चीज़ है। इंफॉर्मेशन नीड है, इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग है, इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन यूज भी है। ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है। आगे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन में, जिसमें हमको शायद इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जानने के बारे में स्पष्टता आएगी। क्या वो डेफिनेशन है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने की है। क्या लिखते हैं वो? इंफॉर्मेशन लिटरेट इंडिविजुअल इज एबल टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। नंबर 2, to access the needed information effectively and efficiently. 3, evaluate the information and its sources critically. 4,
इनकॉर्पोरेट सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन इनटू वंस नॉलेज बेस। 5. यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक पर्पज और टास्क। अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल social issues of surrounding the use of information and use the information ethically and legally। 5 बिंदु में ये इन्होंने व्याख्या दी है, बहुत अच्छी है, उसमें तो बहुत स्पष्टता हमको मिलेगी जरूर। इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले और कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में हमको जानना है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस होते हैं मालूम है हमको, क्या क्या है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस, टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस। हमने लाइब्रेरी एजुकेशन में सीखा है और हम जानते भी क्या क्या चीज़ें, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है फिर भी। इसमें देखेंगे कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, कैसे हम उसको जानें। Primary information sources are original material or information on which other research is based। ये सब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट ने लिखी हुई बातें। और उसके साधन क्या है? जर्नल आर्टिकल्स है। जब भी इंफॉर्मेशन हमको पहले मिलती है वो जर्नल्स में ही मिलती है, क्योंकि है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है, बुक्स बाद में बनते हैं। जर्नल आर्टिकल्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, कंट्रीब्यूटरी रिसर्च या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, डिसर्टेशंस, थीसिस, पेटेंट्स एंड सेट्स ऑफ डेटा, ऑटोबायोग्राफीज, पोएम्स, फिक्शंस, डायरीज एंड बुक्स जिसमें ओरिजिनल लिटरेचर हो। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या है। द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस एनालाइज, इंटरप्रीट, इवैल्यूएट, रीपैकेज, समराइज एंड रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन द प्राइमरी लिटरेचर। क्या एग्जाम्पल्स है इसके? रिव्यू जर्नल्स, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस एंड टेक्स्ट बुक्स। तो ये सब सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस है। टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या है? टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन which has been collected. They present summaries of introduction to the current state of research of a topic। और उसके साधन क्या है? एनसाइक्लोपीडियाज है, विकीपीडियाज है, आल्मनैक्स है, फैक्ट बुक्स है एंड पाथफाइंडर्स है। उसके बाद आगे और कुछ देखेंगे कि इंफॉर्मेशन नीड टास्क के हिसाब से कैसे वेरी होती है। उसमें कुछ टास्क दिए हैं और उसके लिए हमको कितनी इंफॉर्मेशन लगेगी उसका अंदाज आता है। क्या करना है हमको? पहला एक टास्क है कि हमको एक ग्रुप डिस्कशन में, एक सब्जेक्ट के ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें शायद हमको अगर अवेयरनेस हो तो काफ़ी है, और जिसके लिए शायद हम इंटरनेट में गूगल करेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमको शायद इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। हमको लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना है, स्कूल लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना है या कॉलेज लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए शायद थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और इंफॉर्मेटिव हमको होमवर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद एनसाइक्लोपीडियाज, विकीपीडियाज, बुक्स है, उसके यूज से हमको अपनी तैयारी करनी है। आगे एक टास्क लिखा हुआ है कि टू राइट ए रिसर्च पेपर। अभी रिसर्च पेपर जो हम लिखते हैं उसके लिए तो इंटरनेट में इंट्रोडक्टरी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो समझने के लिए होती है,
उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको कोट नहीं कर सकते। एनसाइक्लोपीडिया या विकीपीडिया जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन जिसमें मिलती है हमको, उसमें वो भी इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्टरी है, सुपरफिशियली है, उसको हम कोट नहीं करते या साइट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको कोई सीरियस साधन हमको यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे जर्नल्स है, थीसिस, डिसर्टेशंस है, रेफरेंस बुक्स है, हमको पढ़ने पड़ेंगे। और आगे एक टास्क लिखा हुआ है टू अंडरटेक ए रिसर्च। तो उसके लिए तो हमें उच्च दर्जा के मटेरियल चाहिए, जिसका हम उपयोग करके कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये सब जितने टास्क है उसके साथ इंफॉर्मेशन की नीड बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। उसके आगे एक विजुअल दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस में क्वालिटी कैसे वेरी होती है। इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर में भी मिलती है, इंटरनेट में भी मिलती है, उसकी गुणवत्ता देखेंगे तो इतनी लो लेवल है, इंट्रोडक्टरी सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन है। बाद में एनसाइक्लोपीडिया और विकीपीडिया में इंफॉर्मेशन थोड़ी इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, समझने में थोड़ा सा कोई राइटअप लिखना है तो ठीक है, उसकी गुणवत्ता थोड़ी न्यूज़पेपर से ज़्यादा है। पॉपुलर जर्नल्स और मैगजीन्स में भी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें भी आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो आर्टिकल्स हमको कोई सीरियस अगर काम करना है तो यूज़ नहीं होता है। मैगजीन्स और पॉपुलर जर्नल से हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन हमको कुछ अच्छा टास्क, रिसर्च ओरिएंटेड टास्क करना है तो उसके लिए हमको स्कॉलरली या पीर रिव्यूड जर्नल्स यूज़ करना चाहिए, जिसके उपयोग से हम अपना टास्क पूरा करेंगे। तो जो हमारा टास्क पूरा होगा वो गुणवत्ता से उच्च दर्जे का होगा। अगर ये हम नहीं करेंगे, एनसाइक्लोपीडिया की इंफॉर्मेशन लेंगे, बुक्स की इंफॉर्मेशन लेंगे, पॉपुलर जर्नल्स उसकी लेंगे, कट एंड पेस्ट करके हम इंफॉर्मेशन लेंगे, तो उसमें तो हमारा काम गुणवत्तापूर्वक होने वाला नहीं है। और थीसिस एंड डिसर्टेशंस जो है उसकी क्वालिटी तो उच्च दर्जे की होती है, तो हमने उसको स्टार भी दिए हैं। और उसमें गुणवत्ता कैसे वेरी होती है इसको हम इसमें हमको अंदाज आता है। अभी पहले फिर से हम जाएंगे वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो डेफिनेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने की थी। उसका पहला नंबर था बिंदु, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। अगर हमको कोई इंटेलेक्चुअल काम करना है तो पहले जो काम है उसमें हमको इंफॉर्मेशन की नीड कितनी है, कौन सी है, कौन कौन से हेडिंग में है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स का जवाब में हम इंफॉर्मेशन चाहेंगे, उसके बारे में हमको सोचना है। तो पहला काम क्या होता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी में, फर्स्ट स्टेप जो है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड। उसकी नीड आर्टिकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये काम इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमको हमारा सब्जेक्ट उसके इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, सब्जेक्ट हेडिंग्स बनाने पड़ेंगे, और हर सब्जेक्ट हेडिंग में हमको इंफॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा। पहले उसके लिए हमको इंफॉर्मेशन सोर्सेस टैप करने पड़ेंगे। अगर नया सब्जेक्ट हो तो पहले हमको इंफॉर्मेशन
सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, जिसके लिए इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी हमको पढ़नी पड़ेगी। और बाद में धीरे 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 चल के हमारे जो जो इंडेक्सिंग हेडिंग्स हैं उसके ऊपर हमको बिब्लियोग्राफी बनानी पड़ेगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि इसमें कुछ बचा नहीं है, सब जितना हमको चाहिए वो सब बिब्लियोग्राफी में आ गया है। और वो बिब्लियोग्राफी लेके हमको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। जो तैयार की है हमने बिब्लियोग्राफी के इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सरोगेट है इन्फॉर्मेशन का। तो हमको ढूंढनी है इन्फॉर्मेशन, एफर्ट्स लेनी है। शायद इंटरनेट में ढूंढेंगे, शायद हमको पीडीएफ स्वरूप में मिलेंगे, नहीं तो पर ऑनलाइन जर्नल्स जहाँ जहाँ होती है उनसे जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमको ये आर्टिकल्स डाउनलोड करना है। और वो सब चीज़ें लेनी है। कोई डेटा सेट्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे सारे जो जर्नल्स मिलेंगे वो भी हमको शायद एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग में ही मिलेंगे। और उसके बाद हमको हर लाइब्रेरी में जाके, हर जहाँ रिसोर्सफुल लाइब्रेरी है वहाँ जाके हमको इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। उसके बाद क्या करना है, इन्फॉर्मेशन दूसरा बिंदु में जो लिखा हुआ है कि एक्सेस द नीडेड इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली, उसमें उसके ऊपर हमको बहुत ध्यान देना है, बहुत एफर्ट्स लेने। बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली, एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके डायरेक्टली रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अलाइड इन्फॉर्मेशन होगी। बाद में अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसा उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और जो जो सोर्सेस है वो रिलायबल है कि नहीं है वो देखने पड़ेंगे। क्रिटिकली हमको देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने टास्क में, वो इन्फॉर्मेशन से हमारा काम अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो उसके इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये बहुत ज़रूरी है क्रिटिकली, और करना पड़ेगा। अभी ये सब इंफॉर्मेशन ये ऑब्टेन की है, हमने पढ़ा है, हमारा सब्जेक्ट भी हमको मालूम है। उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमारे मन में जो नया इन्फॉर्मेशन या नया आइडियाज़ है, वो नया आइडियाज़ को हमको कहाँ फिट करना है। पुराना लिटरेचर है जो हमको मिला है, उसमें हमको फिट करना है। उससे कोई अलग या प्रवाह के विरुद्ध जाके कुछ करना नहीं है, उसी डायरेक्शन में हमको जाना है। डिस्क्रिप्टिव अगर रिसर्च हम करते हैं तो ज़्यादा हमको फ्रीडम नहीं होता है। फिर भी हमारे आइडियाज़ को प्रस्तुत करना ये रिसर्चर का काम है। और ये करते करते ही हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉलेज कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉलेज जनरेट करते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन और हमारे आइडियाज़, इसकी एक सीक्वेंस हमारे मन में या हमारे नॉलेज बेस में आनी चाहिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि हमको जो हमारा टास्क है रिसर्च ओरिएंटेड होगा, आर्टिकल होगा या रिसर्च प्रोजेक्ट होगा या डिजर्टेशन और थीसिस होगा, वो लिखने के लिए हम शुरू करेंगे। उसके जो टेक्निक्स है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजीज है, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन से टाइप का हम रिसर्च करेंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे, एक्सपेरिमेंटल करेंगे, कंपैरेटिव करेंगे या और कुछ करेंगे, वो भी हमको जानना है। उसमें टेक्निक्स क्या है, टूल्स क्या है, कौन सी टेक्निक से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट, कैसे डेटा कैसा कलेक्ट करेंगे,
ये सब हमको प्लान करना है। और ये करते करते हमको ये ध्यान में रखना है, ये जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है हमने, उसकी कोई सोशल सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है। और जो जो इंफॉर्मेशन हम हमारे टास्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम लीगली और एथिकली यूज़ करें। जो जो इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर हम लिखना चाहते हैं, वो भी अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ हमको कुछ संदर्भ देना है उनको एक्नॉलेज करके लिखना है। ऐसा कोई कट एंड पेस्ट करके या इंफॉर्मेशन चोरी करके हमको कुछ करना नहीं है। उसमें हमारी ये नहीं होती है, क्या बोलते हैं, एथिक्स नहीं होती है, इसलिए ये काम हम नहीं करेंगे। तो ये सब बिंदु में हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की स्पष्टता आई है। अब आगे चल के एक देखेंगे एग्जाम्पल, कैसे इंफॉर्मेशन नीड हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं। आगे के विजुअल में हमने एक टॉपिक दिया है, वो है एक रिसर्च पेपर का टॉपिक दिया है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन यूज ऑफ 2.0 टूल्स बाय सिटीजन्स इन इंडिया इन यूके थ्रू पब्लिक लाइब्रेरीज। तो ये सिटीजन पब्लिक लाइब्रेरी में ये सब वेब 2.0 के टूल्स यूज कर रहे हैं। अगर ये टॉपिक हमने डिसाइड किया है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी इंफॉर्मेशन हम नीड कैसे असेस करें, कैसे आर्टिकुलेट करें। उसके लिए हमने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इसका मतलब स्टेटमेंट से क्वेश्चन रूप में है, जिसका जवाब हमने इंफॉर्मेशन ढूंढने में करना है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट इज वेब 2.0, व्हाट आर टूल्स अवेलेबल इन वेब 2.0। बाद में ब्लॉग्स, विकीज, सोशल मीडियाज, RSS फीड्स, ट्विटर, सोशल बुक मार्किंग या पॉडकास्ट जो इंडिविजुअली यूज करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, उसका मतलब क्या है। बाद में भारत में सिटीजन्स वेब 2.0 के टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, यूके में कैसे यूज़ करते हैं, और ये पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू कैसे यूज़ होता है। ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको इंफॉर्मेशन नीड आर्टिकुलेट करनी है, ऐसे एग्जाम्पल है। और ये इसके ऊपर सब इंफॉर्मेशन हम ढूंढेंगे, जिसका जिक्र हम अपने आर्टिकल में करेंगे। बाद में सर्वे भी करेंगे, वो डेटा एनालाइज करेंगे, कंक्लूजन करेंगे, और उनका कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे कि क्या स्टेटस है, कि इंडिया में सिटीजन्स वेब 2.0 और यूके के सिटीजन वेब 2.0 यूज़ करते हैं, और ये सब चीज़ें पब्लिक लाइब्रेरी में मिलती है क्या। इसमें बहुत सारे रिसर्च फाइंडिंग्स मिलेंगे हमको, जो हमारे लिए पथदर्शी हो जाते हैं। अभी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसके मन में सब सवाल आएगा कि ये इसकी कोई धारणा है, उसका कोई बेस है। हाँ, जरूर है। हमने शुरू में कहा था कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उसके दो विंग है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियंस, अमेरिकन एसोसिएशन कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। इनके थ्रू आज इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड्स है, जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में उनके
एजुकेशनल प्रोग्राम्स में इनकॉर्पोरेटेड है और उसका उपयोग एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमेरिका में अगर ग्रेजुएट कोई बनता है तो उसके बाद एक उनका एक्रेडिटेशन टेस्ट होता है जिसमें ये देखा जाता है कि ये इंडिविजुअल को इंफॉर्मेशन लिटरेसी की स्किल है, मालूम है या नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन लिटरेसी से स्किल है, एक बार आपको समझ में आ गई तो वो लाइफ लॉन्ग है, जिसको हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर उनके पास है तो शायद ये इंडिविजुअल हमारे किसी भी काम के लिए यूजफुल हो सकते हैं। एटीज़ में इसका पहला ये कंसेप्ट आया है 1987 में, जो ILA ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी के ऊपर प्रेसिडेंशियल कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी एस्टेब्लिश की, जिसने फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रेजेंट की है। बाद में नेशनल फोरम ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी है, बनाई है 1989 में। बाद में एक फेज आ गया K-12 एजुकेशन, डेवलपमेंट इन K-12 एजुकेशन। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियंस ने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की है फॉर स्कूल लाइब्रेरी मीडिया प्रोग्राम्स, जिसमें 3 हेडिंग्स के अंडर इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में मैंने बोला कि इसके बारे में बहुत कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन एक जगह हम जरूर उसको मैं क्रेडिट दूंगा। एक केंद्रीय विद्यालय है, उसमें कहाँ ये कंसेप्ट उन्होंने यूज़ किया है। क्या कंसेप्ट है? स्कूल लाइब्रेरी मीडिया प्रोग्राम। कैसे होता है देखिए, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का यूज़ स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में। क्या प्रोग्राम है? जिसमें टीचर है, स्कूल लाइब्रेरियन है, जिसको इंफॉर्मेशन लिटरेसी मीडिया लिटरेसी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, और पेरेंट्स भी है। ये तीनों मिल के एक ग्रुप बनाया जाता है। टीचर क्लास में क्या सिखाता है लाइब्रेरियन को मालूम है, और पेरेंट्स को भी मालूम है। और ये सब चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से, उसका पोर्टल होता है, सबको मालूम होता है कि कौन क्या सिखा रहा है, और उसमें हर एक की ड्यूटी का है। टीचर की ड्यूटी क्या है, स्कूल लाइब्रेरियन की ड्यूटी क्या है, और पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है। क्या होता है, क्लास में अगर कोई टॉपिक सिखाया जाता है तो क्लास के बाद स्टूडेंट्स लाइब्रेरियन के पास जाते हैं। लाइब्रेरियन क्या सिखाता है, जो आपने पढ़ा है उसकी इंफॉर्मेशन हमको कहाँ मिलेगी, कौन से रिसोर्सेस में मिलेगी, कौन से मीडिया में मिलेगी, ये सब सिखाते हैं। और प्रैक्टिकली उनको सिखाते हैं कि जो आपने पढ़ा क्लास में, उसके आगे हमको क्या कैसे पढ़ना है, कैसे इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। ये प्रोसेस में क्या होता है, बच्चों को उनकी क्यूरियोसिटी से उनको और पढ़ने की एक क्यूरियोसिटी निर्माण होती है, और अपने आप वो पढ़ने लगते हैं। अपने आप रीडिंग हैबिट जो हम बोलते हैं वो अपने आप आ जाती है। उसके लिए कोई दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स का तो उसमें है कि जो बालक अपने घर में होता है, वही चीज़ें जो टीचर ने की है या लाइब्रेरियन ने की है, उसका बराबर हमारे बच्चे करते हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान रखना। ये तीनों लोगों का एक में के साथ रिपोर्टिंग भी होता है कि ये बच्चा कैसे पढ़ रहा है, बराबर पढ़ रहा है कि पीछे है, या कोई उसके कुछ बातें और भी समझ में नहीं आ रही है, तो उसके और कोचिंग की क्या ज़रूरत है। ये करते करते ये सब स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग हैबिट्स
अपने आत्मसात करते हैं और वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं। तो ये अचीवमेंट है इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्कूल में ये काम में लाने की। आगे ये जो एग्जाम्पल है कि K-12 प्रोग्राम क्या है। बाद में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरियंस का जो ग्रुप है, उन्होंने इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन बनाए हैं, जिसमें 5 स्टैंडर्ड्स हैं। और ये भी स्टैंडर्ड्स हमको मिलते हैं। ये स्टैंडर्ड्स पढ़ाने के लिए को ये सब एड आपको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से मिलती है। हम उसके ऊपर प्रोग्राम बना सकते हैं और हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में हम ज़रूर ला सकते हैं। स्कूल लेवल में हमने जो एग्जाम्पल दिया है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में कुछ काम हो रहा है, वैसा काम हर जगह हर स्कूल में होना चाहिए। बाद में और स्टैंडर्ड्स है, इफ्ला ने इसके बारे में बहुत काम किया है, स्कूनूल ने काम किया है, नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस ने भी काम किया है, ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ने इसमें भी उसके ऊपर काम किया है। तो हमको ये समझ में आ गया है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी है बहुत काम की बात है। या स्कूल लेवल में हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल में हो, हायर एजुकेशन में हो या रिसर्च में हो। ACRL के जो स्टैंडर्ड्स है, हर स्टैंडर्ड्स का परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उसके आउटकम भी दिए हुए हैं उन्होंने कि अगर एक परफॉर्मेंस उसको आता है तो वो क्या करता है, कैसे उसके काम में दिखता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी वो समझ रहा है। ये सब चीज़ें समझने के लिए भी अच्छी है, लेकिन उसका रिलेशन मेरे हिसाब से रिसर्च के साथ है। जो 5 स्टैंडर्ड्स दिए हैं, वो 5 स्टैंडर्ड्स हमको रिसर्च गुणवत्तापूर्वक कैसे करना है यही सिखाता है। और मेरा बस चले तो मेरी अपेक्षा है कि उसके ऊपर मैं काम करूं कि ACRL के स्टैंडर्ड्स, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के स्टैंडर्ड्स और हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या हम काम करते हैं, स्टेप्स है, उसके साथ जोड़ना है। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन हर कोई कर सकता है। हाँ, हमारे देश में शायद इसका बोलबाला नहीं है। हमारी कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम में उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, UGC की पॉलिसी नहीं है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमारे शिक्षा में, हर लेवल की शिक्षा में हो। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली तो आप आत्मसात कर सकते हैं। सब चीज़ें आज उपलब्ध है, क्यों ना हम लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, क्यों ना इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल आत्मसात करें। जो काम हम इंटेलेक्चुअल काम करेंगे उसमें उसका उपयोग करें, और जो काम हम करेंगे उसके यूज़ के साथ वो गुणवत्ता में उच्च दर्जे का होगा, इतना निश्चित है। तो इसके लिए मेरी अपेक्षा है कि जो लोग अभी उस दिशा में सोच रहे हैं कुछ हम करें, तो ये जो अंग है, स्किल है, इंफॉर्मेशन स्किल, पहले वो आत्मसात करें, समझ ले, उसका पूरेपूर उपयोग करें और अपना काम अच्छा करें। जितना अच्छा करें, नॉट ओनली नेशनल लेवल में, हमारे काम इंटरनेशनल में लेवल में जाए, हमारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो,
हमारे डिजर्टेशंस के ऊपर के बुक सारे वर्ल्ड में पढ़े जाए, क्यों ना करें हम अगर नॉलेज क्रिएट करते हैं तो नॉलेज क्रिएट करते हैं तो सबके लिए होता है, उसमें भी कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हम निर्माण करें और लोगों को प्रेरित करें कि अच्छा काम कैसे किया जाता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी से। तो धन्यवाद, नमस्कार।